मैं नमन मेहरोत्रा अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल K&M एजुकेटर्स क्लास में बच्चों आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपको कल से 9th का सिलेबस स्टार्ट किया है मैथ का, जिसमें मैंने कल आपको पूरे मैथ का इंट्रोडक्शन दिया था कि कौन कौन से चैप्टर हैं उसमें, और आपको 1.1 का इंट्रोडक्शन दिया था कि 1.1 में आपका क्या क्या है, एक्सरसाइज 1 में आपका नंबर सिस्टम में क्या है, आपका पूरा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आपको। आज हम शुरू करेंगे 1.1 हमारी। आज हम 1.1 में आपके 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम एक एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और बेल आइकन होता है साइड में, उसे ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पे आपके लिए 7 से 10 तक साइंस और मैथ को कंप्लीट कराई जाएगी। साइंस का पूरा कोर्स कराया जाएगा और आपको मैथ का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा 7 से लेकर 10 तक। तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके और सभी में शेयर करें जिससे सभी लोग फ़ायदा उठा सकें और घर बैठे बैठे अपनी पढ़ाई को और अच्छी तरीके से कर सकें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, देखिए क्या है हमारा। 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें पूछ रहा है जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या जीरो हमारा रेशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू? अगर है तो इसे हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। यहाँ पर पी एंड क्यू हमारे इंटीजर है एंड क्यू नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारा जो जीरो है क्या रेशनल नंबर है या नहीं है। अगर रेशनल नंबर है तो इसे आप पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं और यहाँ पर आपका क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। देखो मैंने आपको कल ही बताया था, आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसे जाकर देख लें, फिर इस एक्सरसाइज को करें, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो से ही आपको ये सब एक्सरसाइजें समझ में आएंगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था, अगर आपको डेफिनेशन क्या थी उसकी, कंसीडर द डेफिनेशन। आपकी कंसीडर डेफिनेशन क्या थी रेशनल नंबर की? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं। और पी, यहाँ पर पी एंड क्यू क्या है, हमारे इंटीजर होते हैं। पी एंड क्यू क्या है, हमारे इंटीजर होते हैं। और क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यह मैंने आपको कल बताया था। अब देखिए, हम जो जीरो है हमारा, अगर हम जीरो अपॉन 1 करें तब भी हमारा जीरो आएगा। अगर हम जीरो अपॉन 1 करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि 1 से अगर जीरो का डिवाइड देंगे क्या आएगा, जीरो आएगा। जीरो अपॉन 2 करें तब भी जीरो आएगा। जीरो अपॉन 3 करें तब भी जीरो आएगा। जीरो अपॉन 4 करें तब भी जीरो आएगा। तो आप एक चीज़ देखिए कि हम जीरो को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमारा हर कंडीशन में क्या आएगा, जीरो ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या से जीरो में डिवाइड देंगे तो क्या आता है, हमारा जीरो आता है। अब इसमें क्या कह रहा है, अब हमारी क्या, हमारा जो वेरीफाई करेगा रेशनल नंबर की डेफिनेशन, वो वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखेंगे हम। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये दोनों इंटीजर है हमारे, 0 और 1 इंटीजर है। पहला केस शर्त है हमारी, दोनों इंटीजर होने चाहिए। सब में इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, और 0 भी इंटीजर है और 4 भी हमारा इंटीजर है। सेकंड क्या है हमारी, कि क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू की वैल्यू जो है जीरो नहीं होनी चाहिए। जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखिए, इसमें जीरो है, नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो आपकी दोनों जो आपकी रेशनल नंबर की जो दोनों ही आपकी कंडीशन है वो क्या कर रही है, वेरीफाई कर रही है इन एग्जाम्पल से। तो हम लिख सकते हैं, इस हमने जब देखा तो हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इज अ रेशनल नंबर। क्या लिख सकते हैं हम, जीरो इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखिए, नंबर पूरे लेने के लिए हमें इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा। नंबर पूरे लेने के लिए अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आपको इस क्वेश्चन को पूरे नंबर लेने हैं तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पहले आपको कंसीडर डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, कंसीडर डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर लिखनी पड़ेगी। क्या होती है डेफिनेशन हमारी, ए रेशनल नंबर इज द दैट वन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, ए रेशनल नंबर इज दैट one that can be written in the form of p upon q where p and q are integer and q not is equal to 0। इतना आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको 0 कैन बी रिटन h, इस तरह से लिखना पड़ेगा, 0 कैन बी रिटन h। फिर आपको ये एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। फिर जब एग्जाम्पल दे देंगे
तो हम लिख सकते हैं 0 इज अ रेशनल नंबर। तो आपको नंबर लेने हैं तो आपको इतना तो लिखना पड़ेगा, रेशनल नंबर की डेफिनेशन, फिर लिखना पड़ेगा 0 कैन बी रिटन एच। तो आप ये एग्जाम्पल दे देंगे, उसके बाद 0 इज अ रेशनल नंबर आप प्रूफ हो जाएगा आपका। तो आपको समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन बहुत आसान था। बस आपको रेशनल नंबर की जो वेरीफाई करता है वो चीज़ें याद रखनी है आपको, दोनों चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी आपको। अपने माइंड में बिठा लीजिए कि रेशनल नंबर कब रेशनल नंबर होता है हमारा, तो आपको कभी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। इसमें क्या कह रहा है, हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं 3 एंड 4 के बीच में। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमने क्या करा, 3 को यहाँ लिखा, 4 को हमने लिखा यहाँ पर, ठीक है। जब कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमसे जितने पूछ रहा है उसमें 1 ऐड करके इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, जितने हमसे पूछ रहा है उसमें 1 ऐड कर देंगे और इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई हम कर देंगे। तो 6 में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। 6 पूछ रहा है हमसे, 1 ऐड कर देंगे, कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का। तो 7 का हम यहाँ कर देंगे और 7 का हम नीचे कर देंगे। इसी तरीके से 7 का हम यहाँ कर देंगे, 7 का हम नीचे कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब 7 3 जा कितने हो गए हमारे 21, और 7 1 जा कितने हो गए 7। इसी तरीके से 7 4 जा कितने हो गए हमारे 28, 7 4 जा कितने हो गए 28, और 7 1 जा 7। जो हमारा बेस है एक जैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, आपको 7 होना चाहिए। यहाँ पर आपका 7 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। मतलब वी कैन से दैट आपका जो बेस है आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल होना चाहिए आपका, ठीक है। अब हम लिख सकते हैं 21 के बाद क्या आएगा हमारा, 22/7 आएगा। 21 के बाद आएगा 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और 27/7, ठीक है। जो आपके नंबर हैं 21/27, 28/7 के, ये सब क्या करेंगे, इसके उसके बीच में क्या करेंगे, लाई करेंगे आपके, ठीक है। तो बहुत आसान था, कुछ भी नहीं करा हमने। देखो जो हमारा नंबर जितने पूछ रहा है उसका बस 1 जोड़ दो आप, उसमें 1 ऐड करके उसका मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। जितने जो भी रेशनल नंबर पूछ रहा है उन दोनों भी करना है, एक में नहीं करना। और हमें ये देखना है कि हमारा जो डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जो हमारा बेस है इसका क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। फिर हम आराम से निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में कितने नंबर लाई करेंगे, ये नंबर हमारे क्या करेंगे, लाई करेंगे। देखो क्या होता है कि देयर वर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। हम लिख सकते हैं ये चीज, देयर वर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स। आपके 2 नंबर के बीच में बहुत सारे इन्फिनाइट रेशनल नंबर होते हैं, उसमें से हमसे 5-6 पूछ रहा है, तो बहुत ज़्यादा आसान हो गई ये चीज़ हमारे लिए। इतने सारे में से 5-6 पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन को आपको और ऐसे ही करना था, डायरेक्ट करना था, तो कैसे करते। तो आप खुद सोचिए, 3 है हमारा और यहाँ पर हमारा 4 है, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो हम कौन कौन से लिख सकते हैं, 3.1 भी लिख सकते हैं, 3.2 भी लिख सकते हैं, 3.3 भी लिख सकते हैं, 3.4 भी लिख सकते हैं, 3.5 भी लिख सकते हैं, 3.6 भी लिख सकते हैं, 3.7 भी लिख सकते हैं। तो हम कितने सारे लिख सकते हैं, कोई उनकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, काउंटिंग भी नहीं कर सकते कितने सारे होते हैं। हम इन्फिनाइट लिख सकते हैं, हम 3.1 और 3.2 के बीच में भी इन्फिनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं, हम 3.3 और 3.4 के बीच में भी इन्फिनाइट रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को उस तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने पहला तरीका बताया आपको, और इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर दें आप। तो आपका कोई भी तरीका गलत नहीं है, दोनों आपके सही हैं तरीके। बस इसमें क्या होता है कि आंसर कभी मैच नहीं करेगा, आपका आंसर एक दूसरे से कभी मैच नहीं करता। कोई किसी तरीके से निकाल रहा है और कोई किसी तरीके से निकाल रहा है। तो बहुत सारे होते हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो सभी क्या होते हैं, हमारे सही होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अब इसमें पूछ रहा है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हम पहले लिखेंगे देयर वर इन्फिनाइट रेशनल नंबर बिटवीन 2 नंबर्स, ये हमें लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, 3/5 यहाँ लिखेंगे और 4/5 यहाँ लिखेंगे। मैंने आपको क्या बताया है, जितने पूछ रहा है, कितने पूछ रहा है, 5 पूछ रहा है,
उसमें एक जोड़ के 5 में एक जोड़ देंगे हम, सॉरी 5 में एक जोड़ देंगे, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे ऊपर, और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। इसी तरीके से 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। 6 3 जा 18 और 6 5 जा हमारे हो गए 30। यहाँ के हो गए 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ठीक है, अब देखिए हमारा बेस सेम है, हमें मैंने आपको क्या बताया था, बेस हमें क्या करना है, सेम करना है। यहाँ भी 30 है और यहाँ भी क्या है आपका 30 है। अब 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर हमारे लाई करेंगे, तो 19/30, कौन कौन से 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये नंबर हमारे क्या करेंगे, लाई करेंगे हमारे 18 और 24 के बीच में। देखिए आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्या होता है हमारा दूसरा तरीका। ये तो आपका फर्स्ट तरीका, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पे डायरेक्ट लिखते जाइए। आप क्या करें, कॉपी बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए मेरी, जिसमें मैं आपको एक एक एक्सरसाइज, एक एक सवाल कराऊंगा विद एग्जाम्पल। तो आप क्या करेंगे, कॉपी ले लीजिए और कॉपी पे साथ साथ लिखते जाइए कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ आपको। और आपको उसके बाद उसका क्या करना है, रिवीजन करना है। हर एक्सरसाइज के बाद अपना क्या करना है, रिवीजन करना है और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे करते, हम क्या करते, 3/5 है हमारा, 3/5 है और क्या है हमारा 4/5। तो हम क्या करते, 5 का 3 में डिवाइड देते, 5 का 3 में डिवाइड देते तो पॉइंट लगाएंगे, नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे पॉइंट, 0 उतारेंगे, 5 6 जा क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 0.6 आ गया। इसी तरीके से 5 का 4 में डिवाइड देंगे हम, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारेंगे, 5 8 जा क्या हो गया हमारे 40, 5 8 जा 40, तो यहाँ क्या आ गया 0.8 हो गया। अब आप खुद बताइए 0.6 के बीच में और 0.8 के बीच में कौन कौन से नंबर हमारे लाई करेंगे। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कौन कौन से, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.67, 0.68। आप कितने भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया है इन्फिनाइट लिख सकते हैं आप। आपको कोई भी गिनती नहीं कर सकता, काउंटिंग नहीं कर सकता कि कितने होते हैं। आप इन्फिनाइट क्या, बहुत में आप इन्फिनाइट भी एक छोटा शब्द है इनके लिए, इन्फिनाइट भी एक छोटा शब्द हो गया। वैसे इन्फिनाइट से बड़ा कोई शब्द नहीं होता, इन्फिनाइट ही बोल सकते हैं हम, मगर इन्फिनाइट भी मुझे छोटा लग रहा है क्योंकि इतने सारे होते हैं कि हम काउंटिंग ही नहीं कर सकते, हम किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे 0.8 आया था। अब देखो 0.6 और 0.8 की वजह सभी नंबर हमारे क्या करेंगे, लाई करेंगे। ये सभी नंबर हमारे क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हैं और हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। वैसे आपको जो तरीका अच्छा लग रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको कौन सा भी अच्छा लगा करने का, आपको वो भी अच्छा लगा करने का या ये वाला भी अच्छा लगा। तो आपको एग्जाम में किसी एक तरीके से तो करना है, दोनों तरीके से तो आपको करना नहीं है। तो आपको खुद सेलेक्ट करना है कि मुझे कौन सा तरीका अच्छा लग रहा है करने का। तो दोनों तरीके हमारे बिल्कुल सही हैं, दोनों तरीके हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। बस आपको खुद सेलेक्ट करना है कि हमें कौन सा तरीका बेस्ट है हमारे लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसमें बताना है कि आपका जो स्टेटमेंट दे रखा है वो सही है या गलत है। अगर सही है तो आपको उसे प्रूफ भी करके दिखाना है कि क्यों सही है, और गलत है क्यों गलत है वो भी आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। पहले हम नेचुरल नंबर लिखेंगे, क्या होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 इनफिनाइट तक होते हैं हमारे। और हमारे होल नंबर उसे डब्ल्यू से हम करते हैं, तो क्या होते हैं 0 1 2 3 इनफिनाइट तक। अब क्या कह रहा है इसमें, सभी जो नेचुरल नंबर हैं हमारे होल नंबर हैं। तो देखिए सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ रहे हैं, तो बिल्कुल आ रहे हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे भी आ रहा है, 1 2 3 4 यहाँ पे भी आ रहा है आपका। तो हम कह सकते हैं एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू हो जाएगा कि सभी नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे होल नंबर होते हैं। आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा आपको क्यों होती हैं। तो हम लिखेंगे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 इनफिनाइट तक होते हैं हमारे। इसी तरीके से होल नंबर 0 1 2 3 4 इनफिनाइट तक होते हैं। अब क्या कह रहा था, सभी नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 होल नंबर में आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 होल नंबर में हमारे आ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं सभी नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। पर अगर ऐसा आ जाए, ये तो आपके यहाँ पे आ गया, ये तो हमें रटना नहीं है, आपको कोई चीज़ को रटना नहीं है कि इसका ट्रू हो गया, ट्रू लगा दिया मैंने। अब उल्टे तरीके से आ जाए कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर,
सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होंगे, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा, क्योंकि सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। जीरो को छोड़ के सारे हो सकते हैं, पर जीरो हमारा नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो आपको उल्टा आ जाए तो हम क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। तो आपको रटना नहीं है चीज़ को, आपको चीज़ को समझना है और अपना कॉन्सेप्ट क्या करना है, क्लियर करना है। आपको रट्टू तोता नहीं बनना है कि आपने रट लिया कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ट्रू आ गया, और एग्जाम में आ गया कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तब भी आप ट्रू लगाया है। तो आपको चीज़ को क्या करना है, समझना है, तभी आपकी पढ़ाई का कोई इंपॉर्टेंस है। आप रटने से कुछ काम नहीं चलता है, क्योंकि रटने से तो बस यही है कि आप एग्जाम पास कर सकते हैं, नॉलेज गेन नहीं कर सकते। अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो चीज़ को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगला देखिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये हमारा फाल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। क्यों फाल्स हो जाएगा, अब इंटीजर क्या होते हैं हमारे, जो इंटीजर तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं हमारे। यहाँ हमारा नंबर लाइन पे 0 होता है, इधर जब हम चलते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव चलते हैं, और इधर जो चलते हैं -1 -2 -3, तो सभी हमारे क्या होते हैं, हमारे ये हमारे इंटीजर होते हैं। और होल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5। तो होल नंबर हमारे ओनली पॉजिटिव होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, ओनली पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो सभी इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट ऑल इंटीजर इज अ होल नंबर, इट्स अ रॉन्ग, बिकॉज integer is always positive and negative and whole number is always positive, so we cannot say that all integer is a whole number। हम बिल्कुल नहीं कह सकते इस बात को कि एवरी होल नंबर इंटीजर हैं। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सामने हमारा है नंबर लाइन, उस पर हमारा इंटीजर जो होते हैं पॉजिटिव भी चलते हैं, नेगेटिव भी चलते हैं, और हमारे जो होल नंबर होते हैं ओनली हमारे पॉजिटिव चलते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे जो होल नंबर हैं हमारे नेगेटिव भी हैं। हम अगर ऐसा आ जाए कि सम इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या आ जाए, सम इंटीजर इज अ होल नंबर, तो हम राइट लगा सकते हैं, ट्रू लगा सकते हैं। सम इंटीजर तो होल नंबर हो सकते हैं, कौन से वाले, ओनली पॉजिटिव वाले, कौन से वाले, ओनली पॉजिटिव वाले होल नंबर हो सकते हैं, पर नेगेटिव वाले होल नंबर नहीं हो सकते। तो एवरी तो हमारे नहीं होंगे, एवरी आ जाए तो फाल्स होगा, और वो आ जाए हमारा, अगर सम आ जाए तो क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। तो आपको चीज़ को समझना है। एग्जाम में आपको एवरी नहीं कहेगा, आपसे सम भी बोल सकता है, आपसे क्या कर सकता है, सम भी बोल सकता है, तब आप ट्रू लगाएंगे इस कंडीशन में। और आपसे एवरी बोल रहा है तो उस कंडीशन में आप फाल्स लगाएंगे। आप खुद माइंड में कंसीडर करेंगे कि सर ने इंटीजर की डेफिनेशन क्या बताई है और सर ने होल नंबर की डेफिनेशन क्या बताई है, हमारी चीज़ वेरीफाई कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे हटकर भी कुछ आ सकता है, मगर आपका अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपकी डेफिनेशन क्लियर है, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे एग्जाम में। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो पहले वाले में क्या कह रहा था, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, और थर्ड वाला शायद चेंज है क्वेश्चन, मैं शायद इस क्वेश्चन को तो कोई दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा, उसमें पूछ रहा है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। थर्ड क्वेश्चन ये था हमारा, क्या है, द्वारा कॉपी पेस्ट हो गया, सेकंड नंबर ही थर्ड क्वेश्चन था हमारा, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। वैसे आपको करा चुका हूँ कल, ये एक बार और करा देता हूँ, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये पूछ रहा है आपसे, कभी क्या सभी रेशनल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। देखो, रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, जिन्हें हम P/Q में लिख सकते हैं। बहुत बार बता चुका हूँ आपको। देखो, P/Q में 7/3 भी लिख सकते हैं, 4/2 भी लिख सकते हैं, 8/9 भी लिख सकते हैं, 7/4 भी लिख सकते हैं। हमारा क्या कंडीशन होती है, Q नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। Q 0 नहीं है, और दोनों हमारे क्या है, इंटीजर हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हमारी कंडीशन होती है। अब होल नंबर क्या होते हैं हमारे, होल नंबर होते हैं 0 1 2 3 4। तो होल नंबर ओनली हमारे एक पूरी संख्या होती है, एक हम लिख सकते हैं कंप्लीट नंबर हमारा 0 1 2 3 4 5। और हमारे जो P/Q में जो हो सकते हैं, ये पॉइंट में आएंगे, किस में आएंगे, डेसिमल में आएंगे। तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज अ होल, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, बिल्कुल फाल्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फाल्स हो जाएगा। सभी रेशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। सम तो हो सकती हैं, कुछ तो हो सकती हैं, कुछ कैसे हो सकते हैं। अब आप पूछ रहे हैं कुछ कैसे हो सकते हैं। अगर मैं लिखूँ 8/4, क्या लिखूँ मैं, 8/4 लिख सकता हूँ। अब 8/4 में, अब 4 का 8 में डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 तो हमारा होल नंबर है। तो हम कुछ तो होते हैं, पर सभी नहीं हो सकते, सभी नहीं हो सकते हमारे, कुछ तो होते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, हमारी हो गई 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।
आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। और जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जाकर इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले पहले, फिर आप इस एक्सरसाइज को करें और आप नोट्स बनाते जाएं साथ साथ, अपने कॉपी पेन लें और नोट्स बनाते जाएं। और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करें, समझें, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को करें। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल मिलते हैं 1.2 के साथ।